किस चीज़ के डिपोटेशन के लिए आए? दरअसल वक्फ के जो अभी मामला चल रहे हैं बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में, तो हम लोग भी मुतफक्किर थे कि भाई किस तरीके से हमारे ग्वालपोखर में कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है। हमारे पास कोई डाटा नहीं था, तो बीडीओ साहब से हमने दरख्वास्त की कि हमें डाटा मुहैया कराया जाए कि हमारे ग्वालपोखर में कितनी ज़मीनें वक्फ में हैं। तो बीडीओ साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई हमारे पास डाटा आ चुका है, हम आप लोगों को देंगे। बकिया कुछ डाटा बाकी है जो कुछ लोगों ने वक्फ किया है, लेकिन वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे तो वक्फ कर दिया है कि भाई हमने मस्जिद के नाम से दे दिया है, लेकिन वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड में उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो इन सब डाटा को हमने मांगा है कि भाई आप डाटा को आप दीजिए, तो हम लोग इससे कौम को बेदार कर सके कि हमारी प्रॉपर्टीज़ भाई सेफ रहें। क्योंकि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं बारहा ही बात कहते रहा हूँ, हमारे यहाँ अक्सरियत में हम लोग हैं, हमारे यहाँ के मिनिस्टर भी अक़लियती मिनिस्टर रह चुके हैं, और इसके बावजूद हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अभी पता चला कि यहाँ पे उत्तर दिनाजपुर में बहुत सारी ज़मीन वक्फ की है। ग्वालपोखर में इतनी वक्फ की ज़मीन है, तो अगर वक्फ की ज़मीन है और हम लोग ये माइनॉरिटी इलाके हैं, तो यहाँ कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए जो हम ज़मीन ढूंढते हैं, हम वहाँ बना सकते हैं। तो हमारे पास डाटा होना चाहिए था, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा आए, हमको अच्छा लगा कि हम लोग इसमें पहल की है। इंशाअल्लाह वक्फ की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी तो उसमें हम लोग मिलके काम करेंगे। तो उम्मीद पोर्टल में अब तक ग्वालपोखर कितनी जमीनें रजिस्टर्ड हुआ, क्या डेटा? अभी इन्होंने कहा कि पूरे ग्वालपोखर में 4 स्टेट के नाम बताया, उन्होंने 4 जगहों के नाम बताया। तो उनको उन्होंने कागज़ भेज दिया है, उनके मुतवल्ली को बुलाया गया है। उनको लेके यहीं से जो हमारा BLO है अनवर साहब, BLF जो है वो लेके जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, और वो उसको रजिस्टर कराएंगे। बाकी जो और प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ किए हैं या आवाम के लिए भी है, तो BDO साहब ने कहा कि बेहतर कि आप लोग भी वेस्ट बंगाल वक्फ में ज़मीनों को रजिस्टर करा दें। जो यहाँ के मुसलमानों ने वक्फ किया है अल्लाह के नाम पे, जी, उन ज़मीनों को अभी रजिस्टर कर सकते हैं आप लोग? नहीं, हाँ रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन वो लोग उम्मीद पोर्टल में नहीं करेंगे, बल्कि ये लोग वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड की पोर्टल में कर सकते हैं। फिर बाद में उम्मीद में करेगा नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट की काम, वो गवर्नमेंट के काम है, उसके लिए फिर नोटिस होगा। तो क्या पैगाम देंगे तमाम मुसलमानों को? हम ये कहना चाहते हैं, ये अक़लियत इलाका ही हमारा, और हम लोग अक्सरियत में रहते हैं। अगर हम अपने पूर्वजों का, हमारे वो अजदाद गुजर चुके हैं, उन कब्रिस्तानों का अगर हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, उनके रिकॉर्ड हमारे पास ना हो, अपने मसाजिद के लिए, मसाजिद की जो ज़मीन है, ईदगाहों की ज़मीन है, उसके रिकॉर्ड अगर हमारे पास नहीं हो, तो बड़े अफसोस की बात है। आप लोग जो है बेदार हैं, और हर गाँव के जो जिम्मेदारान हैं, उलमा है, हमारे वहाँ की जो सदर सेक्रेटरी है गाँव के, मस्जिद के, मदरसे के, ये लोग अपनी ज़मीनों को ठीक करें और औक़ाफ़ बोर्ड में जो है उसको रजिस्टर्ड कराएं। क्या बात हुई BDO साहब से? अभी BDO साहब से हमारी बात हुई कि मैंने उनसे सवाल किया कि हसकुंडा मौजा में हमारे काफ़ी वक्फ की ज़मीन है। जैसे अभी हम अनवर भाई साथ में थे, तो पता चला कि हमारे पूरे ग्वालपोखर में सिर्फ 4 वक्फ की ज़मीन जो रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड में कलकत्ता में है। बाकी मेरे पास जो ये कागज़ देख रहे हैं, इसमें जो है खतिया नंबर 1693 है, 6 एकड़ 75 डिसमिल ज़मीन है। अच्छा, ये अभी वक्फ में नहीं आया है, सिर्फ हमारे जो 6 एकड़ 75 डिसमिल, हाँ, ये वक्फ में नहीं गया है। ये वक्फ में अभी नहीं है, सिर्फ वक्फ किया हुआ है। वहाँ क्या कहते हैं, पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। पोर्टल में नहीं, पोर्टल से पहले आपका जो कलकत्ता जो ऑफिस है, हेड ऑफिस वक्फ बोर्ड, उसमें रजिस्टर्ड नहीं है। ये सिर्फ जो है वक्फ किया हुआ है, किया बस इतना ही है। और हमारे हसकुंडा मौजा में और भी बहुत सारी ज़मीन है। तो इंशाल्लाह हम, जैसे अभी अनवर भाई ने बताया, इसको हम बहुत जल्दी कलकत्ता जाएंगे और ये वक्फ की जितने ज़मीन है वह रजिस्टर कराएंगे हम लोग।